तो कानून बनाने के लिए लिखा पढ़ी जारी है, मैं उसमें शामिल हूं कि सरकार ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस देश में जितने लोग मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, जो तकलीफ उठा रहे हैं, उन सबके लिए मकान बनाने के लिए 10 डिसमिल जमीन देने के लिए कानून बनाएं। तो 10 डिसमिल जमीन माने 1 एकड़ के 10वां हिस्सा, 1 एकड़ जमीन के 10वां हिस्सा है 10 डिसमिल जमीन। हमने कहा कि 10 से 15 डिसमिल जमीन, ताकि मकान भी बना सके, बकरी भी बांध सके, थोड़ा बहुत सब्जी भी उगा सके और आराम से जी सके। अभी बिहार और केरल में मैंने देखा कि 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं सरकार। तो 3 डिसमिल में क्या होगा? मकान बना लिया तो जमीन खत्म, फिर कुआं कहां खोदेगा, हैंडपंप कहां लगाएंगे, बकरी कहां बांधेंगे। तो इसलिए अपने अपने प्रांत में इस बात को लेके जिद पकड़ लेना कि हम 10 डिसमिल जमीन से कम लेंगे ही नहीं। ये 3 डिसमिल 5 डिसमिल हमको नहीं चाहिए, 10 डिसमिल जमीन से कम मकान बनाने के लिए नहीं लेंगे। वैसे तो पुराना जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार 25 से 50 डिसमिल की बात हुई है। पुराने करार के अनुसार मकान बनाने के लिए ही 25 से 50 डिसमिल देने की बात है। धीरे धीरे सरकार उसको कम करके 3 डिसमिल में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मकान की जमीन के लिए, झोपड़ी बनाने की जमीन के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे तो ये कहना 10 डिसमिल से कम हम लेंगे ही नहीं। तो उसके लिए हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कानून जल्दी से जल्दी बन जाएगा। जैसे काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, वैसे ही मकान बनाने के लिए जमीन का अधिकार कानून बनने जाएगा। इसलिए उस कानून के लिए जबरदस्त डिमांड के लिए अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से जोरदार ढंग से आवाज उठाइए कि हमको मकान बनाने के लिए जमीन देने का कानून जल्दी से जल्दी पारित करो। दूसरी बात जो है खेती करने के लिए जमीन, तो हमने सरकार से कहा है कि इस देश में बहुत जमीन है और मंदिर और मस्जिदों के पास बहुत जमीन है, गुरुद्वाराओं के पास बहुत जमीन है और बड़े बड़े कंपनी वालों के पास जमीन है, चाय बागान, कॉफी बागान वालों के पास बहुत जमीन है, भूदान वाले के पास बहुत जमीन है। जमीन बहुत है, लेकिन सरकार सब जमीन छिपा छिपा के बड़े कंपनी वालों को दे रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि ये छिपाने का कार्यक्रम अब बंद, कानून बनाओ कि जहां जहां जमीन पड़ी है वो सारे जमीन इकट्ठा करके भूमिहीन लोगों को खेती के लिए देंगे। और हम सरकार से ये भी कहा है कि जमीन अगर कम पड़ रहा है तो सीलिंग को और कम करो। अभी सीलिंग क्या है? सीलिंग कानून ये बता रहे हैं, भूमि हदबंदी कानून ये बता रहे हैं कि सिंचाई वाला जमीन हो तो 15 एकड़ रख सकते हैं, बिना सिंचाई वाला जमीन हो तो 30 एकड़ रख सकते हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि 15 एकड़ को नीचे लाओ 5 एकड़ पर लाओ, 30 एकड़ को नीचे लाओ 20 एकड़ पर लाओ, तो इस देश में लाखों एकड़ जमीन निकल आएगा। अरे 5 एकड़ जमीन से ज्यादा कौन जोत सकता है? इसलिए ऐसे क्यों दे रहे हो ज्यादा अनाप शनाप जमीन? इसलिए मकान बनाने के लिए जमीन, खेती के लिए जमीन, इन मुद्दों को लेकर हम निरंतर सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें मैं हूं, वो ज्योति बहन बैठी है वो उस कमेटी में है और वो रमेश भाई बैठे हैं वो उस कमेटी में है। ये कमेटी में निरंतर लड़ाई है कि मकान बनाने के लिए जमीन और खेती के लिए जमीन जल्दी से जल्दी निकालो, नहीं तो इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाएंगे। और हमने सरकार से कहा है कि अगर आप रवैया नहीं बदलेंगे तो 2 काम याद रखिएगा। एक काम, इस बार चुनाव में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में सारे उम्मीदवारों को घेरना है और नारा क्या है? पहले जमीन पीछे वोट, नहीं जमीन तो नहीं वोट। इसको याद रखिएगा, हर दीवार में इसको लिखना है, हर सभा में इसको बोलना है।
पहले जमीन पीछे वोट, नहीं जमीन तो नहीं वोट। इसको बहुत जोरदार ढंग से गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, दीवार दीवार में, अखबार में, सब जगह पहुंचा। और दूसरी तैयारी अभी से करना है। अभी तो चुनाव होगा, चुनाव के बाद 2012 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 1 लाख लोग चले, लेकिन 1 लाख लोगों से हम इस सरकार को सबक नहीं सिखा सकते, कोई भी पार्टी की सरकार हो। इसलिए अभी हम लोगों का सपना क्या है, हम सब लोग इकट्ठे हो गए। अब दलित संगठन, आदिवासी, घुमंदो, मछुआरे सब इकट्ठे हो गए। अब दुकानदार भी साथ आ रहे हैं। तो सभी लोग इकट्ठे होकर जब तक 10 लाख लोग दिल्ली को नहीं घेरेंगे, 10 लाख लोग दिल्ली को घेर के जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक हम सरकार से गरीबों के हित में काम नहीं करा पाएंगे। इसलिए अभी से कोशिश करना है वापस जाके, चलो अभी चुनाव में थोड़ा दबाव बनाएंगे, लेकिन अगले 5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को दिल्ली लाने की जो कोशिश है, उसमें तमाम संगठनों को लगना चाहिए। अनुशासित तरीके से इस दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली से आम लोगों के हित में, गरीब लोगों के हित में, वंचितों के हित में काम करने के लिए हम बाध्य करेंगे दिल्ली को। तो एक बड़ा सपना लेके वापस जाना है। मुझे बहुत खुशी है, आज तमाम संगठन के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। दलित संगठन के, आदिवासी संगठन के, मछुआरा संगठन के, घुमंदू संगठन के और मुस्लिम संगठन के, सभी संगठन के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और जमीन बचाने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं और जमीन बेचने वालों के विरोध में जमीन बचाने वाले लोग इकट्ठे हो गए। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आयोजन करने वाले लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबके प्रयास से, मिले जुले प्रयास से इस देश में एक सशक्त माहौल बनाएंगे वंचितों के हित में। 64 साल तक प्रतीक्षा किया है, अब एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। गरीबों के हित में, वंचितों के हित में माहौल बनाना ही बनाना है। आप सबको बधाई देते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। जय जगन्नाथ।